वीरेश जी, आपका रुख मैं करूंगी। इंतजार खत्म हो गया है, तारीखों का ऐलान हो गया है। किस तरीके से जोश और उत्साह इस वक्त तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं में और लोगों में देखा जा रहा है? देखिए, मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हूं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर तो मैं नहीं हूं, मेरे साथी होंगे, लेकिन यहां की क्या आबो हवा है जरूर आपको दिखाऊंगा अपने कैमरे की नजर से। निश्चित रूप से मैं अभी समाजवादी पार्टी के दफ्तर से आया हूं। वहां पर अखिलेश यादव अंदर बैठे थे और वहां का भी नजारा कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मैं बसपा के दफ्तर पे गया था जब मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। मायावती जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो निश्चित रूप से वहां भीड़ होती है और ऐसे कार्यकर्ता और ऑफिस या कार्यालय का कोई स्वरूप बसपा में नहीं है। कांग्रेस है सबसे बड़ा जो दफ्तर है उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी का, वो कांग्रेस का दफ्तर है। लेकिन वो केवल दफ्तर है और वो दीवार है, न कार्यकर्ता हैं न नेता हैं। हाँ, अध्यक्ष जी उनके बृजलाल खाबरी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो देख के ही लगता है कि भगवान ही मालिक है। क्या चुनाव लड़ रही है इस निकाय चुनाव में। तो आपने पूछा कि क्या माहौल है, तो माहौल मैंने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर से, अंदर से, प्रांगण से सब आपको दिखा दिया। दिखाओ भाई कैमरे की नज़र से। जो नेता कार्यकर्ता, गाड़ियां यहाँ पर, धर्मपाल जी जो संगठन के महामंत्री हैं वो आ चुके हैं और बैठे हुए। एक अवध क्षेत्र की बैठक थी, उस बैठक से निकलकर चहल पहल का माहौल है। और एबीपी गंगा ने बहुत जो खबर चलाई कि बहुत सारे ऐसे जो मेयर हैं मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के, उनके टिकट कट रहे हैं। केवल 3 ऐसे जो मेयर हैं, अभिलाषा गुप्ता और बरेली और मुरादाबाद, वहाँ के मेयर के टिकट बच सकते हैं, उसके बाद के टिकट कट सकते हैं। उसके बाद हलचल बढ़ गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र की वजह से, जिनके परफॉर्मेंस की वजह से। बिल्कुल, तो ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारी तो आपने दिखा दी है वीरेश जी। अब अनुराग भदौरिया जी से जान लेते हैं कि सपा की क्या तैयारी है। अनुराग जी, भाजपा तो ये कह रही है कि 365 दिन चुनावी मूड में रहते हैं और तैयारी भी हमने देख ली है, गहमा गहमी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर इस वक्त। लेकिन समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, आपने अच्छा कहा कि वो 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं, लेकिन सवाल है कि आप चुनावी मोड में तो रहते हो, जनता की समस्या का समाधान के मोड में कब आओगे? जनता की भी तो आपको समस्या का समाधान करना होगा। जिस तरह की हालत उत्तर प्रदेश के अंदर में है, आप शहरों में चले जाइए या कस्बों में चले जाइए, रोडों की हालत देख लीजिए, वहाँ पे सिविल लाइन की हालत देख लीजिए, और जिस तरह की अवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी। समाजवादी पार्टी के समय में विकास हमने किया था और हमारा काम आज भी दिखाई पड़ता है। किसी भी शहर में चले जाइए, किसी कस्बे में चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, आपको हमारा काम आज भी दिखाई पड़ता है। तो हम तो काम करने वाले लोग हैं। हमें जनता जो जिम्मेदारी देती है, सत्ता में जिम्मेदारी देती है तो हम सत्ता धर्म निभाते हैं, विपक्ष में जिम्मेदारी देती है तो हम विपक्ष का धर्म निभाते हैं। जब सत्ता में थे तो हमने समाजवादियों ने जिस तरह का काम किया है, आज भी देखिए वही काम का नाम और नंबर तो बदला जाता है, लेकिन काम तो समाजवादियों का ही दिखाई पड़ता है। अगर हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। जो समस्याएं, जिस तरह से यहाँ जानवरों की समस्याएं हैं, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक इसको उठाते रहते हैं, जिसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। अगर किसान की समस्या है वो भी हम उठाते रहते हैं। शहर के अंदर में किस तरह से कूड़ों को लेके जो दिक्कतें हो रही हैं वो भी हम उठाते रहते हैं। किस तरह से लोगों को परेशानियां हैं, किस तरह से वहाँ पे पानी समय से, जिस तरह की बिजली की दिक्कतें होती हैं। तो हम समाजवादी लोग तो हमेशा से जनता की बात करने वाले लोग हैं। पिछली बार तो खाता भी नहीं खुल पाया था, लेकिन इस बार क्या तैयारी है, जरा वो भी बता दीजिए। आपसे बताया ना, तो आपको तो पता चल जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला, समाजवादी लोग जनता की बात करने वाले लोग हैं। और जिस तरह से इस बार चुनाव, जनता शहरों में और कस्बों में जो जनता चुनाव लड़ेगी, वो आपको रिजल्ट आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनको वादे किए थे उसमें कोई वादा पूरा नहीं किया। एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक पूरा नहीं किया है। वही जो हमारे काम थे, उनका काम का नाम और नंबर तो बदला है, जो बार बार मैं आपसे कहता हूं। इसी का जवाब ओपी सिंह जी से मैं ले लेती हूं। ओपी जी, उनका कहना है समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया का कि काम तो उन्होंने किया, लेकिन इस बार कुछ अलग, इस बार जनता बदलाव देखना चाहती है और इस बार समाजवादी पार्टी का जो जलवा है वो देखने को मिलेगा। जी, जनता 2014 से बदलाव देख रही है और जनता को जो बदलाव करना था वो जनता बदलाव लगातार 2014 से करती चली आ रही है। अनुराग भदौरिया साहब ने कहा कि हम समस्याएं उठाते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जब उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी सरकारें थी तो हमने समस्याएं पैदा किया। आज जब सरकार में नहीं है तो हम समस्याएं उठाते हैं। आपने कहा 12 से 17 इनकी सरकार थी, 17 के पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, आपकी सरकार थी। 12 में आपका खाता नहीं खुला, 17 में आपका खाता नहीं खुला। अब आप जो उम्मीद कर रहे हैं कि साहब 23 में हमारा खाता खुलेगा,
सवाल इस बात का है कि जब जनता की अदालत में जाएंगे तो जनता की अदालत में तो विकास की कसौटी मना करते जाएंगे। मैं जवाब और दे दूं। कोई कसौटी नहीं है। जनता नगर निकाय चुनाव में केवल विकास की कसौटी है। अगर हमने विकास किया तो फिर खाता नहीं मैं इसका खुलेगा जवाब दे दूं। भदौरिया की। ठीक कांग्रेस है। जो 3.5 दशक से बाहर है, तो बाहर में खाता खुला, तो जवाब में देता हूं। खाता खुला, दावे कर रहे हैं, दोनों पार्टियां दावा कर चलिए ठीक है, अनुराग जी आपके पास लौटूंगी, जवाब भी मैं आपसे 10 सेकंड का 10 सेकंड चलिए का ठीक है, 10 सेकंड का जवाब है। मैं तो बस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से यही पूछूंगा, आप एक शहर बता दीजिए। आपने तो स्मार्ट सिटी की बात की थी ना, हम समाजवादियों ने तो स्मार्ट गांव तक बना दिए थे और कई एग्जाम्पल स्मार्ट गांव के हैं। सैफी आप देख लीजिए क्या स्मार्ट गांव बनाया है हमने। लोहिया आवास के माध्यम से जो हमने बनाया था लोहिया ग्राम समाज, जो हमने ग्राम डेवलप किया था उसके योजना के तहत देखिए जाके गांव में किस तरह से रोडें बनवाई थी, लाइटें लगवाई थी हमने, 16 लाइटें लगवाई थी, पक्की रोडें बनवाई थी। या जनेश्वर मिश्र ग्राम हमने जो बनाए थे, क्या ग्राम बनाए थे हमने, तो स्मार्ट गाँव बनाए हैं। आपने कोई स्मार्ट गांव बनाया, स्मार्ट शहर बनाया, वो बताइए ना। आपने एक भी स्मार्ट शहर बनाया हो तो बताइए। आपने तो बोला था हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। एक सेकंड अनुराग जी बताइए, मैं क्या कह रहा हूं, बताइए। मैंने कहा कि आप गिना स्मार्ट रहे सिटी हैं। का नाम बताइए, कि भाई स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। मैंने तो गांव के नाम बता दिए, 4 हजारों गांव आप देख लीजिए सरकार जाके। की। जो आपने हमने इतना जनेश्वर विकास मिश्र किया, ग्राम इतना बनाए विकास हैं वो किया, देखिए कितना आप जाके विकास किया। कैसे अरे हमने अपने उसमें परिवार नल का लगवाए हैं, विकास कैसे किया, हमने उसमें दूध किया, बिजली कन्नौज लगवाई का है, किया, कैसे हमने पक्की कैथल सड़कें का बनवाई किया, हैं, कन्नौज देखिए का जाके किया, हमने बदायूं का किस किया, तरह के हमने शादी घर मैनपुरी का बनवाए किया, हैं। आप जाइए, किया। इसको स्मार्ट ये गांव विकास कहते आपने हैं। किया। और सैफई हमने इसके कितना अलावा स्मार्ट गांव उत्तर बनाया है जहां प्रदेश मेडिकल विकास कॉलेज किया। तक है। तो और आप उत्तर एक प्रदेश स्मार्ट की सिटी बता दीजिए। जनता गांव तो खैर आपने नहीं बनाया, आपके लेकिन साथ स्मार्ट इसलिए सिटी की इसलिए बात नहीं आपने की थी, तो एक आध नाम बता दीजिए। जनता सुनना चाहती है कि आपने कौन सी स्मार्ट सिटी बनाई है। अरे स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। अनुराग भदौरिया सरकार थी। अरे आप स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। सरकार आपकी है 2017 की बात से, हम बात अब की कर रहे हैं। ठीक है। आप बात तब की ठीक कर है रहे ठीक है हो सर, आप दोनों के पास आऊंगी मैं, आप दोनों के पास आऊंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।